तो हम आज बात करेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे मेडिसिन यानी वेटनरी मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे हम तो पोल्ट्री डिजीज। पोल्ट्री डिजीज है ना। पोल्ट्री डिजीज का मतलब यहाँ पर यानी मुर्गियों से संबंधित बीमारी। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी से, डिजीज का मतलब होता है रोग, है ना। तो हम मुर्गियों की बीमारी पढ़ेंगे, मुर्गियों में होने वाले रोग कौन कौन से है ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मुर्गियों में होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रानीखेत डिजीज, ठीक है ना। एक आता है मारैक्स डिजीज, इसकी जस्ट आता है प्लूरम डिजीज, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट आता है गुम्बोरो डिजीज, और लास्ट आता है इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। इस इन्फ्लुएंजा को हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, सुना होगा आपने। बर्ड फ्लू का मतलब होता है पक्षियों द्वारा फैलने वाला है, तो ये फाउल है वो पक्षियों में ही आता है, यानी कि वर्ड में आता है। तो देखो हमें कौन कौन से पोल्ट्री डिजीज हैं। एक तो रानीखेत हो गया, एक मारैक्स हो गया, एक प्लूरम हो गया, एक गुम्बोरो डिजीज हो गया, एक एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना। तो हमें एक एक से डिजीज को पढ़ेंगे, यानी पहले हमें रानीखेत के बारे में बात करेंगे, फिर मारैक्स के बारे में, फिर प्लूरम के बारे में, है ना। ऐसे ऐसे हम सारे डिजीज को पढ़ेंगे सिस्टम तरीके से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मारैक्स डिजीज की, है ना। तो मारैक्स डिजीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, यानी कि वो रानीखेत के बारे में बात करें, है ना, रानीखेत डिजीज। अब देखो, कोई भी डिजीज ले लो, चाहे वो वायरल हो, वायरस के थ्रू, चाहे वो बैक्टीरिया के थ्रू हो, चाहे वो प्रोटोजोआ के थ्रू हो, चाहे वो फंगल के थ्रू हो, है ना। ये 4-5 प्रकार के डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, है ना। तो कोई भी डिजीज ले लो, किसी के भी थ्रू हो रहा हो, चाहे वायरस के थ्रू हो रहा हो, चाहे बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो फंगल के थ्रू हो रहा हो, या प्रोटोजोआ के थ्रू हो रहा हो, है ना। तो उसमें हमें चार पांच चीजें मेन है जो वो ध्यान रखनी पड़ती है हमें। एक तो उसके ईटियोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। ईटियोलॉजी मेन चीज है, यानी इसको हम पैथोजन भी बोलते हैं। पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, है ना। पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, यानी कि ये रोग हो रहा है इसका एजेंट क्या है, इसका कारक क्या है ना। दूसरी बात करते हैं, इसमें सिम्टम देखते हैं। सिम्टम मतलब होता है लक्षण, है ना। इनके बारे में बात करते हैं। फिर लास्ट अपना आता है ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, ठीक है ना। ये हमें 4 चीज कॉमन है जो हर डिजीज में देखने के लिए मिलेगी, जैसे ईटियोलॉजी हो गया, जिसको हम पैथोजन भी बोलते हैं, सिम्टम हो गए, और ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है ना। ये 3-4 चीजें जो मैं प्रत्येक डिजीज में पढ़ेंगे कॉमन बाई कॉमन के तरीके से। तो देखो, ऐसे हमें रानीखेत में बात करेंगे। तो देखो, रानीखेत में होता क्या है, यानी कि जो रानीखेत है ना उसमें होता क्या है। तो इस रानीखेत को पहले तो हम इसको है ना, इसको न्यू कैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, न्यू कैस्टल डिजीज के नाम से, है ना। और इसका दूसरा नाम की बात करें, यानी कि इसके अदर नेम है ये। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसको डॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, डॉयल्स डिजीज, है ना। तो इसके ऐसे ही 2-3 नेम है इसके। तो नाम को छोड़ो, पहले हम बात करते हैं कि रानीखेत है वो हो क्यों रहा है। तो देखो, रानीखेत में पहले इसके बारे में सुनो। तो ये रानीखेत है ना, इस रानीखेत में अपना जो नर्वस सिस्टम यानी कि बोलते हैं इसको हम तंत्र का तंत्र, ये काफी इफेक्टिव होता है, यानी कि ये ज्यादा प्रभावित होता है इस बीमारी में। जो अपना CNS है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दो या नर्वस सिस्टम बोल दो, वो काफी इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है इसमें। और इसमें होता क्या, इसमें डायरिया हो जाता है, एंड उसको फाउल को डायरिया हो जाता है, और बहुत सारी चीजें। तो देखो, इसमें होता क्या है, जैसे इसकी बात करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में, है ना। ईटियोलॉजी, या इसको हम बोल सकते हैं पैथोजन।
पैथोजन। तो इसके पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन होता है एबोला वायरस। एबोला वायरस यानी कि जो रानीखेत डिजीज है वो किस वायरस की वजह से फैल रहा है? एबोला वायरस की वजह से। तो इसकी ईटोलॉजी पैथोजन कौन हो गया? एबोला वायरस। ये एबोला वायरस क्या होता है? ये आरएनए के अंदर पैरामिक्सो नाम का एक ग्रुप होता है, उसका वायरस है ये, है ना? कौन सा वायरस है? एबोला वायरस। ठीक, अब इसके बात करें, इसके सिम्टम की बात करते हैं। इसकी वजह से तो हो रहा है, अगर हम उसको बीमारी को पहचानेंगे तो कैसे पहचाने? इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बीमारी में हमें पता कैसे चलेगा कि रानीखेत डिजीज? तो देखो रानीखेत में होता क्या है, इसमें लक्षण की बात करें तो इसमें यानी कि सिम्टम, तो देखो इसमें होता क्या है कि इसमें एक तो डायरिया हो जाएगा, इसको किसको? मुर्गियों को। तो इसमें चाल की डायरिया हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो फाड़ने दस्त होता है ना या डायरिया, तो उसमें फाड़ने की क्वांटिटी है ना ज्यादा हो जाती है। तो बोल सकते हैं पानी ज्यादा मात्रा में पास आउट होने लगता है, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो किसकी वजह से? इसमें चाल की डायरिया में, है ना? अगर इसकी नेक्स्ट बात करें तो इसमें होता है इनकोऑर्डिनेशन, जैसे एक इनकोऑर्डिनेशन जैसी कंडीशन हो जाती है इसमें। इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, है ना? जो फाउल होता है वो लड़खड़ा कर चलने लगता है। और इसमें दूसरे की बात करें तो इसमें दूसरा आता है टॉर्टिकोडिस, है ना? इसका मतलब होता है कि जो फाउल है ना वो अपनी गर्दन को घुमा करके ऊपर की तरफ देखने लगता है, यानी कि आसमान की तरफ देखने लग सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। ऊपर देखने लगता है किसमें? इस वाले डिजीज में। अब देखो ये हो गए इसके सिम्टम क्या गया, यानी कि इनकोऑर्डिनेशन जैसी कंडीशन हो जाती है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, और डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है इसकी किसके? फाउल की। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है ना? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट यानी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि जितने भी वायरल डिजीज आते हैं ना उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और हमें उनको जो भी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं बस, और कुछ नहीं देते। तो इसके बात करें तो हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है? इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंटेशन क्या है? तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? यानी कंट्रोल ना, रोकना है, इसकी रोकथाम। तो इसकी रोकथाम की बात करें तो इसमें हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। किसी भी बीमारी की रोकथाम या उसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन करेंगे ना, वैक्सीन। तो देखो एक लासोटा के नाम से वैक्सीन आता है, लासोटा स्ट्रेन के नाम से आता है, स्ट्रेन के नाम से, स्ट्रेन फर्स्ट F1 लिख सकते हो ना, इसके नाम से वैक्सीन आता है। एक आता है मुक्तेश्वर के नाम से, है ना? मुक्तेश्वर R2V वैक्सीन के नाम से आता है ना, स्ट्रेन के नाम से। ये वैक्सीन कर करके चूजों में हम इस वाले रोग से बचा सकते हैं। ठीक है ना? ये हो गया अपना रानीखेत डिजीज कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, यानी सेकंड नंबर पर अपना डिजीज है मरैक्स। मरैक्स है ना? तो मरैक्स के बारे में बात करेंगे, मरैक्स डिजीज। तो देखो मरैक्स में क्या होता है, ये इसको हम अदर नेम की बात करें तो इसको हम ल्यूकोसिस के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको हम ल्यूकोसिस भी बोलते हैं, है ना? इसके ल्यूकोसिस भी होता है, स्किन वाला। तो आप बोल सकते हैं कि ये मरैक्स डिजीज है, इसमें स्किन यानी अपनी त्वचा इफेक्टिव होती है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसकी ईटियोलॉजी की बात करें हम, इसकी ईटियोलॉजी की बात करें हम तो इसका ईटियोलॉजी होता है हर्पीज बी वायरस, है ना?
हर्पीस बी वायरस की वजह से, यानी कि इस वायरस की वजह से मरेक्स डिजीज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। और या इसके लिए, इस डिजीज के लिए ये वायरस जिम्मेदार है। तो देखिए इस रोग में होता क्या है, सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स की बात करें इसमें, लक्षण की, तो देखो इसमें होता क्या है कि जो फाउल है ना, तो उसमें पैर है ना, उसके पैर पैर और पंख, उसमें पैरालाइसिस हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है ना, पंखों में पैरालाइसिस हो जाता है। या बोल सकते जिसकी वजह से पैरालाइसिस हो गया, तो जिसकी वजह से वो सही तरीके से चल नहीं पाता है ना, क्या नहीं कर पाता, सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो हम इस पैरालाइसिस वाली जगह को, यानी कि वो खिसक कर चलता है, ऐसे बोल सकते हैं हम उसको, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्प्लिट लेग, है ना। यानी कि वो खिसक कर चल रहा है ना, यानी कि सही तरीके से नहीं चल पा रहा, अगर वो खिसक कर चल रहा है तो उसको बोलना है स्प्लिट लेग। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसका ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, ज्यादातर इनकी ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बट इसकी वैक्सीनेशन जरूर है, जरूर है। देखो देखो वैक्सीनेशन कौन सा है, यानी कि मरेक्स डिजीज के नाम से वैक्सीन है, मरेक्स डिजीज। मरेक्स डिजीज की वैक्सीन कहाँ है, 0.2 ml, है ना, सब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिजीज की, यानी प्लूरम डिजीज की, है ना। देखो प्लूरम डिजीज, इस प्लूरम डिजीज की बात करें तो इसके अदर, उसकी बात करें इसके पैथोजन की, ईटियोलॉजी की, इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो इसका ईटियोलॉजी होता है साल्मोनेला प्लूरम बैक्टीरिया, यानी कि इस पैथोजन की वजह से, इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस रोगकार की वजह से प्लूरम डिजीज हो रहा है ना। अगर इसके सिम्टम की बात करें, यानी कि जो प्लूरम डिजीज है उसमें हो क्या रहा है, तो इसके सिम्टम की बात करें, तो इसके सिम्टम की बात करें तो इसके सिम्टम में क्या होता है कि जो फाउल है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके जो हॉक्जेंट होते हैं ना, हॉक्जेंट पर स्वेलिंग आने लगती है, क्या आने लगती है, सूजन आने लगती है ना। और नेक्स्ट बात करें तो उसको डायरिया हो जाता है ना, डायरिया हो जाता है, उसके जॉइंटों पर स्वेलिंग आने लग जाएगी और उसको डायरिया हो जाएगा। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें हम नेक्स्ट, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर इसको ट्रीटमेंट की बात करें तो डायरिया है, तो हम डायरिया के लिए, इसको हम डायरिया के लिए बायोट्रिम देंगे, क्या देंगे, बायोट्रिम देंगे, ठीक है ना। और इसकी स्वेलिंग को कम करने के लिए हम एस्पिरिन दे सकते हैं। तो ये था अपना प्लूरम डिजीज। इसके नेक्स्ट आता है अपना, इस प्लूरम डिजीज को हम, है ना, यानी कि इस प्लूरम डिजीज के अंदर अडल्ट होता ना, अडल्ट, तो अडल्ट की जो कॉम्ब होती है वो येलो कलर की हो जाती है, किस डिजीज में, प्लूरम वाले डिजीज में, है ना। अब इसके नेक्स्ट वाले बात करते हैं हम, गुम्बोरो डिजीज, है ना। इस गुम्बोरो डिजीज में होता क्या है, तो यानी कि देखो इसको हम ईटियोलॉजी की बात करें, वही सिस्टम, इसका ईटियोलॉजी की बात करें तो इसका ईटियोलॉजी होता है और भी वायरस, ठीक है ना। अगर इसके सिम्टम की बात करें, इसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं हमें इस बीमारी में, तो इसके लक्षण की बात करें तो इसमें होता है डायरिया हो जाता है, इसको चाल की डायरिया बोल सकते हैं, ठीक है ना। एनिमल डिप्रेशन में चला जाता है, आप बोल सकते हैं, सुस्त जैसा हो जाता है,
डिप्रेशन जैसा फील करता है, तनाव में आ जाता है और चल के डायरिया हो जाता है, अनकंफर्टेबल जैसा फील करता है इसमें, है ना, आलसी लेजी जैसा हो जाता है एनिमल, जिसको हम बोल रहे हैं गुम्बोरो डिजीज, है ना। और काफ़ी वीकनेस हो जाता है, कमजोर भी आ जाती है। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट वैक्सीन कराते हैं। तो वैक्सीन कराते हैं इसमें, इसके नाम से B2 के नाम से वैक्सीन आता है, उसको कराते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना गुम्बोरो डिजीज शॉर्ट वाला, है ना। तो ये इसमें वो क्या रहा था, सिम्टम के अंदर आ रहे थे, चाल की डायरिया आ रहा था, डिप्रेशन में आ रहा था, और पक्षियों के अंदर आप बोल सकते हैं झपकी सी लेने लगता है, सोता है जब, यानी कि उसको बोलते हैं ड्रॉप्सनेस बोलते हैं, उनिंदापन बोलते हैं उसको हम, यानी कि नींद में जैसी नींद आती है ना, उसमें झपकियां जैसी कंडीशन हो जाती है, खड़ा खड़ा नींद लेने लग जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो इसको बोल रहे हैं गुम्बोरो डिजीज। अगर इसकी नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो उसका नेक्स्ट लास्ट डिजीज आता है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो उसको देखेंगे हम, देखो क्या होता है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। एवियन इन्फ्लुएंजा में क्या होगा, देखो इसको हम बर्ड फ्लू भी बोल रहे थे, है ना, इसको हम बर्ड फ्लू, जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, ऐसे ही ये बर्ड फ्लू, है ना। तो इसके हम पैथोजन की बात करें, यानी कि हम बोल सकते हैं ईटियोलॉजी। तो इसका पैथोजन ए स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन इसका H5N1 किसकी वजह से हो रहा है, H5N1 की वजह से हो रहा है, ये वायरस है H5N1, है ना। तो इसकी वजह से बर्ड फ्लू हो रहा है, आप बोल सकते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा हो रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, H5N1 की वजह से। जैसे अपने ह्यूमन बीइंग में स्वाइन फ्लू होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, H1N1 की वजह से। ऐसे ही हॉर्स में अलग है, डॉग में अलग दे रखा है, ठीक है ना। तो हम जब बर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि फाउल की बात कर रहे हैं, तो हम ओनली यही पढ़ेंगे। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या होता है, जो इसके पंख होते हैं ना वो झड़ जाते हैं, या जैसे कि हेयर फॉल होता है ना, जैसे पंख झड़ने लग जाते हैं इसके, और वीट हरी करता है, और जो उसका वेटल होता है ना ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसके जांच की बात करें, यानी हमें पता कैसे लगेगा, इसको हम और इनकोऑर्डिनेशन वाली कंडीशन भी हो जाती है, लड़खड़ाकर चलता है, इनकोऑर्डिनेशन, लड़खड़ाकर चलना। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसके हम पता लगा सकते हैं इसका एवियन इन्फ्लुएंजा का, किसके थ्रू, HSADL, इसका मतलब होता है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो ये थे अपने पोल्ट्री डिजीज।